तो ये नो गोल्ड वरना मोक्ष हो जाओगे बोल्ड। बोल्ड यानी फैल हो जाओगे। जिस प्रकार ये क्रिकेट के मैच होते हैं और अगर वो गेंद अगर उन डंडियों के लग जाती है, वो डंडियां अगर पीछे उड़ जाती हैं तो क्या कहते हैं? बोल्ड हो गया, बोल्ड यानी आउट हो गया। तो ये सोना चांदी, ये नकली जवाहरात यदि हम पहनेंगे, हम मोक्ष से बोल्ड हो जाएंगे। हमने हर एक नियम को फॉलो करना पड़ेगा जो सात संगति में सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से आप लोगों को बताया जा रहा है। अब मुझ पवन दास को केवल उन्हीं माता बहनों ने अपने पोस्टर भेजने हैं, यानी अपनी फोटो भेजनी है। भगत भाई कोई ना भेजे, ध्यान रखना। ये पोस्टर नो गोल्ड वरना मोक्ष से हो जाओगे बोल्ड केवल माता और बहनों के बनेंगे। ये भगत भाइयों के नहीं बनेंगे, केवल माता और बहनों के ही पोस्टर बनेंगे। तो मुझ पवन दास को केवल साध संगति से जुड़ी उन माता और बहनों ने ही अपनी फोटो भेजनी है। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद ही अपनी फोटो भेजना, वरना परमात्मा की दोषी हो जाओगी। सबसे पहली शर्त तो यह है कि आपने बिल्कुल भी अपने शरीर पर किसी भी प्रकार से सोने चांदी का या कोई भी आर्टिफिशियल गहना ज्वेलरी धारण नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं करनी, ना धारण करने की इच्छा होनी चाहिए। दुनिया चाहे सोने चांदी में लाल पीली होके घूम रही है, हमारी जरा भी इच्छा नहीं बननी चाहिए। सबसे पहली शर्त तो ये कि आप आम समाज में एक विधवा जैसी दिखाई देनी चाहिए। एक विधवा जैसी, जैसे आम समाज में गहने वगैरह कौन नहीं पहनती? जिसका पति मर जाता है, जो विधवा हो जाती है। खैर आजकल तो विधवा भी पहनने लग गई क्योंकि कोई शर्म लिहाज नहीं है। लेकिन पहले जो विधवा होती थी वो ना विशेष कोई कपड़े पहनती थी, केवल सफेद साड़ी पहना करती थी। कोई चांदी वगैरह सोना वगैरह कोई ये कड़ा कुड़ा कुछ नहीं पहना करती, टिक्की बिंदी सिंदूर कुछ नहीं। उसको कहते हैं विधवा। तो आप जितनी भी साध संगति से जुड़ी माता बहनें हैं, आपने एक विधवा की भांति अपना जीवन जीना, एक विधवा की भांति। वैसे तो हमारे को अमर सुहाग प्राप्त है, परमेश्वर रामपाल जी हमारी आत्मा के पति परमेश्वर हैं। ये अमर दूल्हा है हमारा, अमर बाप, अमर पति। लेकिन हमने इस काललोक की हर वस्तु को त्यागना पड़ेगा, तभी हम यहां से अपना पीछा छुड़वा पाएंगे। तो अब आगे सात संगति में बढ़ने के लिए, मोक्ष की तरफ 2 कदम बढ़ाने के लिए अब हमने ये संकल्प करना है। वैसे तो सात संगति से जुड़ी माता बहनें सोना चांदी नहीं पहनती, दास को पता है। यदि एक आध ऐसी कोई निकम्मी आत्मा होगी जो सात संगति में अपने आप को भगत दिखाती होगी, बाकी घर पे पहनती होगी, उसकी बात अलग है। बाकी 99% जो मेरी माता बहनें हैं वो इस सोने चांदी के निकट भी नहीं है, थूकना भी पसंद नहीं करती, थूकना भी। अगर कोई फ्री में उनका सोने का महल भी बनवा के दे तो भी वो मना कर देंगी कि भैया जा किसी और का बना, यहां तो मिट्टी के महल में खुश हैं हम। तो सबसे पहले शर्त यह है कि किसी भी माता बहन ने आज के बाद भूल भटक कर भी, ना किसी दबाव में ना किसी प्रेशर में, आपका पति अनुपदेशी है वो कह दे कि तू आज तो पहन ले, बाद में उतार देना, घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं, नहीं। सोने चांदी या किसी भी प्रकार के नकली आभूषण को आज के बाद जो माता बहनें अपने शरीर को छूने भी नहीं देंगी। हमारे अंदर मीराबाई वाली जितनी भी वो कमी नहीं रहनी चाहिए। मीराबाई भी इस ज्ञान में कमजोर थी, तत्व ज्ञान पूरा नहीं था, इसी कारण तो मोक्ष नहीं हुआ। मीराबाई ने सोना चांदी पहनना छोड़ दिया था उसका पति मरने के बाद, लेकिन उसने अपने देवर के दबाव में आकर, जब उसके देवर के लड़के का जन्मदिन था तो देवर ने कहा कि देख यहां पर रिश्तेदार आएंगे और तू अगर ऐसे रहेगी बिना सोने चांदी के, बिना आभूषण के, तो लोग मेरे को क्या कहेंगे कि भाई के मरने के बाद अपनी भाभी को अच्छे से नहीं रखता। उसने वो हार भेजा, हालांकि था उसमें वो सरप, लेकिन उसने हार समझ के भेजा। तो मीराबाई ने ये सोचकर, मीराबाई को नहीं पता उसमें कोई सांप था, लेकिन मीराबाई ने कमजोरी दिखाई, लोकलाज में आ गई, दबाव में आ गई। मीराबाई ने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो मिट्टी है, पहन लूंगी तो भी क्या फर्क पड़ता है। और उसने वो हार पहनने के लिए डब्बा खोला। वो तो मालिक की दया थी जो सांप का हार बन गया।
और उसने पहन लिया और पहन के वो नीचे भी गई। ये कमजोरी भाई और बहनों इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हम साध संगति से जुड़ी आत्माओं ने नहीं दिखानी है। वो मीराबाई के समय तो मोक्ष का मार्ग नहीं था। मीराबाई कमजोर हो सकती है, आने वाले समय में लोग मीराबाई को भूल जाएंगे और साध संगति में जो मीराबाई तैयार हो रही है, दुनिया इनके गुण गाएगी। इन उदाहरणों को देख देख के दुनिया दृढ़ होगी आने वाले समय में। ये नए उदाहरण बनेंगे आने वाले समय में कि मीराबाई तो कुछ भी दृढ़ नहीं थी। जो दृढ़ता, जो संघर्ष वर्तमान में अपने अपने उन घरों में रहकर, मीराबाई तो घर छोड़ के भाग गई थी, संघर्ष नहीं कर पाई। आज हमारी माता बहनें घरों में रहकर संघर्ष कर रही हैं, गालियां खाकर, मार पिटाई खा खाकर। उनको उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मेरे संघर्ष को देखकर, मेरी दृढ़ता को देखकर मेरे परमात्मा इन काल प्रेरित आत्माओं की बुद्धि को बदलेगा, चेंज करेगा। तो ये है असली संघर्ष जो साध संगति से जुड़ी माता बहनें कर रही हैं। उन आश्रमों में जाके देखो आप, किसी ने कान में पहन रखा है, किसी ने नाक में पहन रखा है, किसी ने सिंदूर से माथा लाल कर रखा है, सोने चांदी में लदी पदी आ रही हैं सतलोक आश्रमों में माता बहनें। और गुरुदेव किसी को कुछ नहीं कह रहे, ना गुरुदेव किसी को कुछ कहेंगे। अब कुछ नहीं कहेंगे गुरुदेव किसी को, चाहे गधे पे बैठ के आओ, चाहे हाथी पे बैठ के आओ, चाहे सोना चांदी उतार के आओ, चाहे सोना चांदी पहन के आओ। अब गुरुदेव भगवान किसी को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने सतलोक ले जाने के लिए जितनी आत्माएं छांटनी थी वो साध संगति से जोड़ दी। अब उन आश्रम वालों का मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए वो चाहे कुछ भी बकवाद करो, गुरुदेव कुछ नहीं कहेंगे। और ना गुरुदेव कुछ कह रहे हैं। देख लेना, जब ये दर्शनों के समय माता बहनें जाती हैं गुरुदेव के पास, इन वीडियो में देखना आप, किसी के हाथ में कड़े, अरे और तो छोड़ो, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले ही नहीं छोड़ रहे। सतगुरु रामपाल जी की बेटी मंजू आज भी अपने कान में, वो सोने के हैं या चांदी के हैं, वो बाड़े पहनना नहीं छोड़ रही। सतगुरु रामपाल जी की काललोक के हिसाब से धर्म पत्नी अनारो देवी सोने के बाड़े पहनती है। सतगुरु रामपाल जी की द्योती, मैंने कल परसों उसकी फोटो डाली थी, वो भी अपने कान में पहनती है, उनके रिश्तेदार पहनते। तो बाकी संगत कहां से त्याग देगी जब सतगुरु रामपाल जी का परिवार ही नहीं त्याग पा रहा। और सतगुरु रामपाल जी ना तो अपने परिवार को कुछ कह रहे, ना संगत को कुछ कह रहे, ना कुछ आगे कहेंगे। क्योंकि जिस बच्चे का स्कूल से जो कनेक्शन है, जो नाम है, वो कट जाता है, वो बच्चा, गुरुदेव ने बताया, बाहर चाहे वो गधे पे बैठ के घूमो, टीचर उसको कुछ नहीं कहता। तो इन सतलोक आश्रम वालों का सबका नाता, रिश्ता, कनेक्शन सतगुरु से डिस्कनेक्ट हो रखा है। सतगुरु कुछ नहीं कहेंगे, चाहे जो मर्जी करो। ये अब सतगुरु चाहते हैं बस ये पड़े रहे मेरे चरणों में, नहीं तो पूरी तरह से काल के हत्थे चढ़ जाएंगे ये। तो सबसे पहली कंडीशन है, ध्यान रख लेना साध संगति से जुड़ी माता बहनों, तुम्हारे ऊपर गुरुदेव भगवान छप्पर फाड़ दया कर रहे, छप्पर फाड़। ये संघर्ष करने का मौका भी उन्हीं आत्माओं को परमात्मा देता है जिन आत्माओं पर परमात्मा की पल पल नजर रहती है, पल पल नजर। अगर कोई माता बहन मर्यादा में रहकर साध संगति से जुड़कर अगर संघर्षों का सामना कर रही है, तो वो हिम्मत तुम्हारी नहीं है, वो हिम्मत तुम्हें सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं। और भगवान की नजर तुम्हारे ऊपर पल पल है, जैसे गाय की नजर अपने बछड़े के ऊपर होती है। अपने आप को कमजोर मत समझना, लेकिन रहना अपनी मर्यादाओं में। चाहे कितना संघर्ष करना पड़े, मार खानी पड़े, गाली खानी पड़े, रंडी गुंडी बुंडी कुछ भी कहें घर वाले, सह लो, सहर सह लो, उल्टा जवाब नहीं देना। शाकट और शवान को उल्ट जवाब ना दे, कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और शवान को उल्टा जवाब नहीं दे। देखना एक दिन परमात्मा उनके विचार चेंज कर देगा, उनकी आंखें नीची हो जाएंगी, गर्दन नीची हो जाएंगी, शर्माएंगे तुम्हारे से कि हमने इन आत्माओं को बेवजह अज्ञानता में कितना दुखी किया। तो सबसे पहली कंडीशन माता बहनों के लिए जिन्होंने मुझे अपनी फोटो भेजनी है, ध्यान रखना, शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी आडंबर, कोई भी पाखंड, कोई भी सोना चांदी, कोई भी नकली ज्वेलरी आज के बाद अपने शरीर पर धारण नहीं करनी है, चाहे गर्दन क्यों ना कट जाए। भाई घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, अरे कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया मारा हो। तो हमने गुरु प्रसन्न करना है, गुरु प्रसन्न तो मोक्ष मिलेगा, सतलोक जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपने अपने घर पर सोना चांदी नहीं रखना है। किसी भी माता बहन ने अपने घर पर सोना चांदी नहीं रखना है।
अगर किसी माता बहन ने सोना चांदी पहनना छोड़ दिया और यदि सोना चांदी उसके घर पे रखा हुआ है तो वो माता बहन भी अपना पोस्टर बनवाने के योग्य नहीं है। वो भी अभी पूरी तरह से सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं में नहीं है। कहीं न कहीं उसकी भी आस्था उस सोने चांदी में मानी जाएगी। जब पहनना छोड़ दिया तो घर पे रख के क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें स्पष्ट रूप से मना कर दिया है, हमें स्पष्ट रूप से आदेश दे रखा है कि ये सोना तो घर में भी नहीं रखना, इसको पहनना तो बहुत दूर की बात है, सोना तो घर में भी नहीं रखना। ये गुरुदेव भगवान का आदेश है। पहले सुन लो क्या कह रहे परमात्मा जी। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजे जम के पड़े जंजीर। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थारे दौरे। बड़ा बड़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सके, तुम कहाँ ले जा सकोगे और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में। अब सुनो, ये तो खाम खागा सर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। ये गुरु वचन है। गुरु वचन केवल वो ही नहीं होता जो गुरु नाम दीक्षा के समय फार्म में लिख के दे दे। गुरु ने अपने सत्संग में जो बात बोल दी, जो दिशा निर्देश दे दिया, जो आज्ञा दे दी, वो गुरु वचन है। और उस गुरु वचन पर जो रुक गया, जो डट गया, जिसने संघर्ष कर लिया, उसी के फंद कटेंगे लक 84 वाले। तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश है कि सोना तो घर में भी नहीं रखना चाहिए। क्या फायदा, इसको शरीर पे पहन लिया, 36 पंगे कर लिए, इससे भगवान रुष्ट होता है। अब बताओ भाई और बहनों, मोक्ष के लिए हमने भगवान को रुष्ट करना है या खुश करना है? तो सोना चांदी पहनेंगे, कोई भी आभूषण पहनेंगे, या सोने को घर में रखेंगे? क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया घर में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें काल का वास है। राजा परीक्षित की और काल की वो कथा आपने सुन रखी होगी। काल ने सोने में निवास करने के लिए जगह मांग रखी है इस कलयुग में, तो सोने में काल का वास है। और दूसरा जो सुख सागर है, श्री सुधा सागर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शंकर भगवान के वीर्य की जहां जहां भी छींट पड़ी वहां पर ये सोने के खान पैदा हो गई। तो सतगुरु रामपाल जी के भगत होकर शंकर भगवान के वीर्य को अपने शरीर पे धारण करोगे। सतगुरु रामपाल जी का आदेश होने के बाद सोने को अपने घर पे रखोगे। अरे परमात्मा कहते हैं गहना बादा तन की शोभा यो तन कांचो बांडो, और बिना भजन के तुम कुतिया बनोगी, राम भजो ना रांडो। पुल्लो बाई की कथा सुनाई है ना गुरुदेव ने, सबको पता है। गहना बादा तन की शोभा, शरीर की सुंदरता के लिए लोग सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं। परमात्मा कहते हैं तो बाधा है, बाधा रुकावट है तेरे मोक्ष में ये सोना चांदी। मान बढ़ाई पैदा होगी, काल का वास है। मर्यादा में रह के भगवान भजो, नहीं तो रांड ने क्या बनोगी, कुतिया। गहना बाधा तन की शोभा यो तन काचो बांडो।
बांडो यानी मटका, ये जो शरीर है ये कच्चा मटका है। और बिना भजन के कुतिया बनोगी, वरना राम भजो ना रांडो, कि मर्यादा में रह के, गुरु वचन में रह के भगवान की भक्ति कर लो, नहीं तो अगले जन्म में कुतिया बन के घूमोगी, फिर तुम्हें कौन सोने चांदी के गहने पहनाएगा। परमात्मा कहते नक बेसर नक से बनी पैरे थी हार हमेल, और अब वो कुतिया से, वो सुंदरी से वो कुतिया बनी, सुन साहिब के खेल। जो सोने चांदी के गहने आभूषण पहन के जो फिरा करती थी ना, अब बिना मर्यादा बिना भक्ति के अगले जन्म में काल ने उसको कुतिया बना दिया। अब नंगी होके घूम रही हो, सोने चांदी के गहने पहन के घूमने वाली। तो मालिक कहते नक बेसर नक से बनी पैरे थी हार अमेल, और सुंदरी से वो कुतिया बनी, सुन साहिब के खेल। तो मोक्ष करवाना हमने, इस काल लोक की हर इच्छा को त्यागना पड़ेगा, हर इच्छा को। एक पत्थर में भी हमने कोई इच्छा नहीं करनी यहां पर, सोना चांदी तो बहुत दूर की बात है। कौन सी वस्तु अंत समय में काल बन के खड़ी हो जाएगी, माया बन के खड़ी हो जाएगी। माया केवल एक स्त्री नहीं होती, सोना चांदी भी माया है, बेटा बेटी भी माया है, कार कोठी भी माया है, मान बड़ाई भी माया है, अहंकार भी माया है, स्त्री भी माया है। तो साध संगति से जुड़े भगत भाई बहनों ने, विशेषकर जिन माता बहनों ने मेरे पास में फोटो भेजनी है, उनके घर में भी सोना चांदी नहीं होना चाहिए। बेच बाच के निफराम हो जाओ तुरंत। ना जाने काल की कर डारे, किस भी डल जा पासावे, जिना दे सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हसावे। एक पल का भरोसा नहीं है कब से क्या हो जाएगा। अब बहुत सारी माता बहनों के सामने जो समस्या आएगी वो ये है कि भगत जी हम तो ना सोना चांदी पहनते, बहुत दिन हो गए हमने तो छोड़ दिए, घर वालों ने बहुत दुखी किया, हमने दुख सहे, लेकिन हमने सोना चांदी नहीं पहना, गालियां खाई, मार खाई। लेकिन वो सोना चांदी हमारे घर में है, हम उसका क्या करें। घर वाले बेचने नहीं दे रहे, सास ससुर बेचने नहीं दे रहे, मेरा पति नहीं बेचने दे रहा, मैं उस सोने का क्या करूं। या कोई भगत है, उसकी पत्नी नहीं मानती, तो भगत जी हमारी तो कोई आस्था नहीं है, हम तो नहीं पहनते, लेकिन रखा तो मेरे घर में है, मैं अब क्या करूं। मेरे सास ससुर बेचने नहीं दे रहे, मेरे माता पिता बेचने नहीं दे रहे, मेरा पति नहीं बेचने दे रहा। तो भैया देखो, अब उसका समाधान ये है, अगर आप साथ संगति से जुड़ी माता बहनें हैं, आपने सोना चांदी पहनना छोड़ दिया, लेकिन आपका पति नहीं बेचने दे रहा या आपके सास ससुर नहीं बेचने दे रहे, तो तरीका क्या है। वो सोना वो चांदी अगर आपका पति नहीं बेचने दे रहा तो उठा के अपने पति को दे दो, अपने पास मत रखो। जब तक तुम्हारे पास रहेगा काल का वास रहेगा, जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम निश्चिंत होकर भक्ति नहीं कर पाओगी, तुम्हारे ऊपर गुरुदेव भगवान का पूर्ण आशीर्वाद नहीं रहेगा। अगर तुम्हारा पति सोना नहीं बेचने दे रहा है तो वो सोना चाहे 1 लाख का है, चाहे 10 लाख का है, चाहे 50 लाख का, आज ही इसी समय इस वीडियो के खत्म होने के बाद अपने पति से बात करो कि मैं सोना घर में नहीं रखूंगी, मैं मेरा सोना बेचूंगी। पहले तो कोशिश करो बेचने का, हो सकता है वो पैसा कुछ आपके काम आ जाए। परमात्मा की जो आप सेवा कर रहे हो, अपने घर पर भोग लगा रहे हो, जोत जला रहे हो, घी ला रहे हो, वो पैसा आपके वहां काम आ जाएगा। अगर आपका पति नहीं बेचने देता कि नहीं बेचने दूंगा, तो आप वो सोना उठा के उसी समय अपने पति के हाथ में रख दो कि ये सोना अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इस काल को अपने घर में नहीं रख सकती, मैं इसमें किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं रख सकती, क्योंकि जब तक वो आपके पास रहेगा आपकी आस्था रहेगी। और परमात्मा यही देखना चाहता है कि मेरी बेटियों की आस्था इस सोने में है कि नहीं है। पहनना तो छोड़ दिया लेकिन दबा के रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कमजोरी है, ये कमजोरी भी ले डूबेगी। तो सोने से आस्था ही खत्म कर दो, वो चाहे 20 करोड़ का है। अगर आपका पति नहीं बेचने दे रहा, तुरंत उठा के उसकी झोले में डाल दो कि ये पकड़ तेरा सोना, आज के बाद मैं इसको छूंगी भी नहीं, मेरा कोई जिक्र मत करना, ना मुझे सोना चाहिए ना कुछ और चाहिए, तेरा पकड़, चाहे बेच चाहे जो मर्जी कर, डाल दो उसके चरणों में, ले जा तू, तेरा ये काल तू अपने पास रख, मेरे पास मेरा सतगुरु है, मेरा सोना मेरा चांदी सतगुरु सब कुछ मेरा सतगुरु है। तब परमात्मा खुश होगा, प्रसन्न होगा। अगर आपके सास ससुर सोना नहीं बेचने दे रहे, मान लो आप भगत और भगतमती दोनों भक्ति कर रहे हैं,
दोनों की सोने में कोई आस्था नहीं है, लेकिन आपके सास ससुर नहीं बेचने दे रहे, तो उनसे बात करो कि भैया हम तो हमारा सोना बेच के आ रहे हैं, ध्यान रख लो, आज चाहे नाराज हो चाहे खुश हो। फिर भी अगर वो ज्यादा दबाव दे कि नहीं बेचने देंगे, उसी समय उठा के सास ससुर की झोली में डाल दो कि भैया जो मर्जी कर, ये पकड़ तेरी अमानत है, ले ये सोना। प्यार प्रेम से लड़ना झगड़ना नहीं है, और मन में कोई बैर भाव भी नहीं रखना। ध्यान रखना, अगर वो सोना नहीं बेचने दे रहे हैं तो अपने मन में कोई बैर भाव नहीं रखना उनके प्रति। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा, शब्द हमारा मान। परमात्मा नाराज हो जाएगा। मन में कोई द्वेष नहीं रखना उनके प्रति, क्योंकि उनके संस्कार कमजोर हैं। ऐसी ऐसी भूमिका आप और हम भी कितनी बार निभा चुके हैं। हम भी ऐसे ऐसे सास ससुर रह चुके हैं जब हम मनुष्य जन्म में थे, और जो हमारे बेटा बेटी जो बहू थे वो भक्ति कर रहे थे इसी भगवान की, हम उनको भक्ति नहीं करने दिया करते थे। ऐसी ऐसी भूमिका हम भी निभा चुके हैं। तो जब तक आत्मा के संस्कार मजबूत नहीं होंगे तब तक वो नहीं समझ सकता। जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। तो प्यार प्रेम से अपने पति को या अपने सास ससुर को या अपने माता पिता को, जो भी बाधक है सोना बेचने के रास्ते में जो भी बाधक है, वो सोना उठा के उसको दे दो। नो लो जी, आपका सोना, आपकी अमानत, हमारा पीछा छोड़ो। हमें आज के बाद मत बोलना कि ये सोना रख दे, ये कर ले, वो कर ले। मैं आज के बाद में इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और ना मैं हाथ लगाऊंगी। ध्यान रखना, चाहे तुम घर से बाहर फेंको, चाहे बेच के आओ, चाहे कहीं कुछ भी करो। तब सतगुरु रामपाल जी भगवान देखेगा कि हाँ, इस मेरी प्यारी आत्मा ने सोना पहनना तो छोड़ दिया, लेकिन अब इसकी सोने चांदी में किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं है। उसके बाद परमात्मा पूरी तरह से अपना आशीर्वाद उस आत्मा के शीश पे रखेगा। देखो भाई और बहनों, ये प्रोसीजर है, ये धीरे धीरे चलेगी। जैसे पहले परमात्मा ने सेक्स से दूर किया, उससे पहले परमात्मा ने रिश्तेदारियों से दूर किया, बाहर के खाने पीने से दूर किया, रिश्तेदारियों के यहाँ पर जाकर खाने पीने से हमें दूर किया। ये परमात्मा धीरे 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 हमें तैयार कर रहा है। धीरे 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 जैसे जैसे हम इन फॉर्मूलों को अपने ऊपर लागू करने में सक्षम होते जा रहे हैं, इस काल की गंदी वस्तुओं से पीछा छुड़वाने में सक्षम होते जा रहे हैं भक्ति से, उसी प्रकार धीरे धीरे परमात्मा संदेश दिलवा रहा है। तो अब साध संगति से जुड़ी माता बहनें इस योग्य हो चुकी हैं, इतनी समर्थ हो चुकी हैं कि वो इस सोने चांदी को 1 सेकंड में ठोकर मार देंगी, दे देंगी अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को, अपने पति को। ले जा पाठक, इनको मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो सतलोक में जाना, हीरे मोती सोने चांदी के पहाड़ है वहां पर, क्या करूंगी मैं, चाटूंगी इसको है? परमात्मा वो शब्द में कहते हैं ना, मेरा होया गुरु से प्यार बधाई में बांटूंगी। उसमें फिर एक चौपाई आती है, ना करूं 16 सिंगार इन्हें के मैं चाटूंगी, ना करूं 16 श्रृंगार इन्हें के मैं चाटूंगी, मेरा होया गुरु से प्यार बधाई में बांटूंगी। तो भाई और बहनों, हमने चाटना नहीं है सोने चांदी को। तो इस कैटेगरी में साध संगति से जुड़ी जो जो आत्माएं फिट बैठती हैं, वो माता बहनें उसके बाद फिर अपना फोटो मुझ पवन दास के मोबाइल पर व्हाट्सएप करें। जल्दबाजी में पहले ना करें। अगर घर पे सोना रखा है और यदि आपको सोना बेचने में कोई बाधा नहीं कर रहा, तो पहले उस सोने को बेच के आओ, पहले उसको घर से बाहर निकाल के आओ। उसको बेचने के बाद वो पैसा आप अपने घर पे काम में लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक वो सोना आपके घर में है, आप मुझे फोटो मत भेज देना, बिल्कुल भी नहीं। और यदि आपके सास ससुर या आपका पति सोना नहीं बेचने दे रहा, तो वो सोना अपने पति अपने सास ससुर की झोली में डाल दो। वो चाहे बेचे ना बेचे, चाहे उसी घर में रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा पीछा छूट गया, उसके बाद अपना फोटो खींचकर मुझे भेजो। फिर आप माता बहनों के पोस्टर बनेंगे और उन पोस्टरों को देख देख कर फिर सतगुरु रामपाल जी प्रसन्न होंगे। घर बैठे आप आत्माओं के शीश पर अपना आशीर्वाद देंगे परमात्मा। वो परमात्मा बकवादों से प्रसन्न नहीं होता। गुरुदेव ने क्या बताया, इन बातां के पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नु। हमने अपने गुरुदेव भगवान को मोक्ष के लिए नजर निहाल करना है। और गुरु नजर निहाल कब होगा, जब हम इस प्रकार का संघर्ष करेंगे। क्योंकि माता बहनों को सोने चांदी से बहुत लगाव होता है।
इसे मान बड़ाई उत्पन्न होती है, काल पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं गैणा बाधा तन की शोभा यो तन काचो भांडो, और बिना भजन के कुतिया बनोगी वरना राम भजो ना रांडो। और परमात्मा कहते हैं कामिनी कनक जहर कर जाने, जब कोई शहर अगमपुर जावे ओ जी। कामिनी कनक जहर कर जाने, कामिनी यानी स्त्री और कनक यानी सोना। मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा ने तो इसको जहर समझना चाहिए। भाई पुरुष के लिए तो स्त्री कामिनी है और स्त्री के लिए उसका पुरुष जो है वो कामिनी है। यानी आपने शारीरिक संबंध छोड़ने पड़ेंगे। स्त्री बुरी नहीं है लेकिन स्त्री भोग बुरा है, पुरुष बुरा नहीं है लेकिन पुरुष भोग बुरा है। तो उससे तो भगवान ने पीछा छुड़वा दिया। अब ये सोना पहनने से तो पीछा छुड़वा रखा था, लेकिन घर में भी नहीं रखना भाई, क्योंकि आने वाला समय आपको पता है क्या है। काल हर प्रकार से तांडव मचाएगा और परमात्मा पूरा आशीर्वाद उसी घर की छत पर रखेंगे जिस घर में सोना चांदी नहीं होगा। जो पूरी तरह से अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर आश्रित होंगे, उसी परिवार पे परमेश्वर आने वाले समय में रजा करेंगे। तो मुझ पवन दास को केवल वही साध संगति से जुड़ी माता बहनें अपनी फोटो भेजें जो ना खुद सोना पहनती है और ना सोना जिनके अंडर में है। ये नोट कर लेना। उससे पहले जल्दबाजी में पोस्टर बनवाने के चक्कर में मत भेजना। मैं तो बना दूंगा, मुझे तो नहीं पता आप सच बोल रही हो झूठ बोल रही हो, लेकिन अपने बाप से कैसे छुपाओगी, उस अंतर्यामी परमात्मा से कैसे छुपाओगी। भाई और बहनों, सत्संगों से ज्ञान होगा। हम तो कलयुग की बिचली पीढ़ी में हैं, दिन रात सत्संग सुन रहे हैं। मोक्ष का प्राइम टाइम है। 650 साल पहले जब पंडित रामानंद जी राजा पीपा के घर पर गए, क्योंकि पीपा ने कहा कि भगवान मेरे बस की बात नहीं है मेरी औरतों से मेरा पीछा छुड़वाना। उसके 3 रानियां थी, एक का नाम तो गुरुदेव ने बताया सीता, 2 और थी। तो राजा पीपा बोला महाराज जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, राजपाट को छोड़ के आपके साथ रह के भक्ति करूंगा। तो बोला भाई आजा। बोला जी आप ही आओ, बोलो मेरा पीछा आप छुड़वाओगे। तो रामानंद जी चले गए राजा पीपा के घर पे। अब 3 रानियां। अब जब पंडित रामानंद जी उनको समझाने लगे कि भाई भक्ति करनी चाहिए, ऐसा है वैसा है, तुम्हारा पति मेरे साथ जा रहा है, सेवा करेगा भक्ति करेगा, तो उन्होंने कहा जी हम भी भक्ति करेंगी और हम भी चलेंगी इनके साथ में, हम इनके बिना नहीं रह सकती। तो पंडित रामानंद जी ने कहा कि भाई देखो अगर हमारे साथ चलना है तो ये सोना वाना उतारना पड़ेगा। ये सोना चांदी जो तुमने पहन रखा ना, क्योंकि राजा की रानी थी वो तो सोने चांदी में पीली हो रही थी। बोले सोना चांदी सारे आभूषण उतारने पड़ेंगे। भाई रास्ते का काम है, कोई लुटेरा कोई डाकू तुम्हारे को भी लूटेगा, हमारी भी पिटाई करेगा तुम्हारे सोने चांदी के चक्कर में। तो बेटा अगर हमारे साथ चलना है, हमारे साथ चलने का मतलब भक्ति मार्ग में अगर संगति करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो ये सोना उतारना पड़ेगा। तो उनमें से 2 रानियों ने तो मना कर दिया कि यो अच्छा बाबा आया, सोना भी उतारना पड़ेगा, हम नहीं उतारती सोना चांदी। वो 2 तो चली गई कि तू राजा को ही ले जा, इसी से भक्ति करवा। उनमें एक थी सीता, उसने तुरंत वो सोने चांदी के आभूषण उतार दिए, तुरंत। विचार करो भाई और बहनों, पंडित रामानंद जी के कहने पर। और आज कौन कह रहा है? जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी कि सोना तो घर में भी नहीं रखना, इसको पहनना भी नहीं है। कौन कह रहा है? सारी सृष्टि का मालिक कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। और फिर भी यदि हम उनकी आज्ञा की पालना नहीं करेंगे, हम तो सीता से भी गई गुजरी है, सीता से भी गई गुजरी। पंडित रामानंद कोई तत्वदर्शी संत नहीं था, लेकिन उसके एक बार के कहने से सीता ने सारे आभूषण उतार दिए। फिर आगे और एक परीक्षा लेनी चाहिए। पंडित रामानंद ने कहा कि बेटी, वो देखना चाहते थे कि वास्तव में भक्ति करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, वैसे बात बना रही है, या अपने पति के मुंह में ये बात कह रही है। बोला बेटी अगर हमारे साथ चलना है तो कति नंगी होके चलना पड़ेगा। उसी समय अपनी साड़ी उतारने लग गई। तो पंडित रामानंद ने कहा कि बस बस बेटी, बस 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 बस, हम तो देखना चाहते थे कि तेरे अंदर कोई भक्ति भाव है या वैसे ही राजा के चक्कर में उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। और पंडित रामानंद ने कह दिया था कि पीपा
ये सीता ये बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी ये विवेकशील है, ये भक्ति में तुझे बाधा नहीं करेगी, यानी ये तुझे सेक्स के लिए भी ये तुझे दबाव नहीं डालेगी, क्योंकि दोनों पत्नी पत्नी साथ रहेंगे तो कभी न कभी तो काल प्रेरणा से वो गंदगी मन में आएगी। उस समय कौन सा वो कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय था। तो पंडित रामन ने कहा कि ये लड़की तुझे कभी शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी परेशान नहीं करेगी, ये तेरी भक्ति में तेरी सहयोग करेगी। तो पंडित जी ने क्या कहा कि हमारे साथ चलना है तो बेटी नंगी होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जिन माता बहनों ने सतगुरु रामपाल जी के साथ चलना है, साथ चलने का मतलब इस भक्ति मार्ग में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, अपने गुरु के साथ साथ चलना है। अपने गुरु के मैं संग संग होली, अपने गुरु के मैं संग संग होली, सखीरी मोहे तनिक न आई लाज, आज गुरु दर्श दिखाए री। तो कोई लोक लाज नहीं करनी। हमने यदि भक्ति मार्ग पर अपने गुरु जी के साथ साथ चलना है तो अपने गुरु जी को देख के चलना है। हमारे गुरु जी नाक में पहनते हैं, कान में पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, सोना चांदी पहनते हैं, क्या करते हैं। तो अपने गुरु जी के अगर साथ साथ चलना है तो अपने गुरु जी के जैसा बन के चलना है। कीट न जाने भृंग को यू गुरु कर ले आप समान। गुरु हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। तो इस भक्ति मार्ग पर यदि अपने गुरु जी के साथ चलना है तो बिल्कुल त्याग दो सोना चांदी, घर से बाहर निकाल दो। तो भाइयों और बहनों, उम्मीद करूंगा ये टर्म्स एंड कंडीशन, नो गोल्ड वरना मोक्ष हो जाओगे बोल्ड, इस प्रकार के पोस्टर बनवाने के लिए। और ये पोस्टर केवल भाइयों और बहनों इसलिए बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं या फिर ये जगत वाले भी हैं जो समझ नहीं पाते हमारी भावनाओं को, वो कह देते हैं कि भक्ति करनी है तो फिर दिखावा क्यों कर रहे हो, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष, नो शादी नो बर्बादी, तुमने सेक्स नहीं करना तो नहीं करना, ये पोस्टर बना बना के क्यों डाल रहे हो, भक्ति में दिखावा थोड़ी होता है। अरे हम दिखावा नहीं कर रहे, ना हमें दिखावे की भूख है। दिखावे की भूख तो अज्ञानियों को, मूर्खों को होती है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। हम अपने उन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को शत प्रेरणा करने के लिए, उनके मन में भी मोक्ष के लिए जिज्ञासा उठे, उमंग उठे, वो भी इन बुराइयों से दूर हटें, उन भाई बहनों को जगाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए हम ये पोस्टर बना बना के डाल रहे हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि लोग हमारे बारे में ऐसा जाने। और इसमें तो लोग उल्टा ही सोचेंगे जिनको ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना बना के डाल रहे हैं। कोई लोक लाज नहीं कर रहे, कोई शर्मा शर्मी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा मकसद दिखावा नहीं है। हमारा मकसद है अपने गुरुजी के दिल में जगह बनाना। इससे यह कन्फर्म हो जाएगा कि वास्तव में इन आत्माओं को समाज की कोई लोक लाज नहीं है। इनको समाज की कोई लोक लाज नहीं है। अपने गुरु की मर्यादाओं के लिए सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, अर्थात ये आत्माएं मोक्ष के लिए तैयार है। और दूसरा, जो कमजोर भगत है उनको इस प्रकार के पोस्टर देखकर बुराइयां छोड़ने की प्रेरणा मिले, इसलिए हम ये पोस्टर बना के डालते हैं। दिखावा तो हमारे आसपास भी नहीं है, आसपास भी कई माता बहनों को तो ये पोस्टर सोशल मीडिया पर डालने की वजह से संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने परिवार वालों का, रिश्तेदारों का, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है कि भैया मोक्ष चाहिए, लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन धरिए। यानी प्यार प्रेम के साथ में संघर्ष भी करना है, किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं करनी। भले 2 थप्पड़ हम खा लेंगे, 2 गालियां हम खा लेंगे, लेकिन हम किसी को उल्टा जवाब नहीं देंगे। तब हमारा गुरु प्रसन्न होगा। और संघर्ष भी करेंगे कि भैया मर्यादा नहीं तोड़ूंगी, चाहे तू घर से निकाल, चाहे तू मार पिटाई कर, चाहे तू गालियां निकाल, लेकिन मेरे गुरु जी का जो वचन है वो मैं नहीं तोड़ सकती। भाई घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल लोक में, जय गुरु रूठ गया मेरा हो, गुरु रूठ गया मेरा हो। तो भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी रजा पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी की बरसात की तरह आप और हम साध संगति से जुड़ी हुई दृढ़ आत्माओं के ऊपर निरंतर बरस रही है। और हमने इस बरसात में
मल मल कर नहाना है, मल मल कर नहाना है। हमने कुछ नहीं देखना, ना आगा ना पीछा, ना समाज ना भाईचारा ना रिश्तेदारी, क्योंकि गलत काम हम करते नहीं। और गुरु की मर्यादा में रहकर जो भी कुछ हम करेंगे उससे चाहे समाज नाराज हो, चाहे रिश्तेदार नाराज हो, चाहे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचो, उसकी हमने कोई परवाह नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये हमारा अंतिम जन्म है। हमारा वास्ता हमारे गुरुदेव भगवान से है। हमारी डिमांड हमारा गुरु पूरा करेगा, रिश्तेदार पूरी नहीं करेंगे, समाज पूरी नहीं करेगा। मुसीबत में काम हमारा गुरु आएगा। यहां से शरीर छोड़कर चलते समय उंगली पकड़कर मेरा गुरु ले जाएगा, रिश्तेदार नहीं, समाज नहीं। तो अब हमने उनकी तरफ नहीं देखना, वो तो काल प्रेरणा से हमारी टांग खींचेंगे, हमें डीमोरलाइज करेंगे, हमें निराश करेंगे, हताश करेंगे, हमारे मन को कमजोर करेंगे, दुर्बल करेंगे। अब हमने अपने गुरुदेव भगवान को देख कर चलना है। उन भगतों को भी देख कर नहीं चलना जो भगत भक्ति के साथ साथ बकवाद करते हैं, उनको भी देख कर नहीं चलना। तो इस प्रकार की नियम और मर्यादाओं में साध संगति से जुड़ी जो जो मेरी माता बहनें परिपूर्ण हैं, खरी खरी उतर रही है, वो माता बहनें मुझे अपनी फोटो खींचकर अपने नाम के साथ में भेजें। जैसे आपने पहले पोस्टर बनवाने के लिए भेजी थी। भगत भाई कोई भी ना भेजे, ध्यान रखना। और छोटी बच्चियों की फोटो नहीं भेजनी है, केवल जो युवा माता बहनें हैं, यानी जो 15-16 साल से ऊपर की जो बहनें हैं और जो माता बहनें हैं शादीशुदा हैं, केवल वही माता बहनें भेजें। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी फोटो भेजने की आवश्यकता नहीं है। और भगत भाई कोई फोटो ना भेजे। ये सोने चांदी को लेकर जो पोस्टर बनेंगे ये केवल 15 साल से ऊपर की माता बहनों को लेकर बनेंगे। ध्यान रखना इन बातों का। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ओह, सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था, करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थारे दौरे। बड़ा बड़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सके, तुम कहाँ ले जा सकोगे और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में। ये तो खाम खागा सर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, कान आँख नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। ये तो खाम खागा सर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, कान आँख नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये तो खाम खागा सर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, कान आँख नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी,
सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये तो खाम खागा सिर दर्द है, सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, कान आँख नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं, इसे भगवान रुष्ट होता है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।